नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से मिल रही है, जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू है। अमित शाह के बाद अब जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। 30 जून को बिलासपुर में नड्डा की जनसभा होगी और 1 जुलाई को कांकेर में राजनाथ सिंह चुनावी हुंकार भरेंगे। तो आपको बता दें, अमित शाह दुर्ग पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया था। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया था। तो अब इसी के बाद जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। यानी कि 30 जून को बिलासपुर पहुंचेंगे नड्डा, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 1 जुलाई को कांकेर में राजनाथ सिंह दौरा करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता करिश्मा की ओर। करिश्मा, दुर्ग में हमने देखा था किस तरह से अमित शाह ने चुनावी माहौल बनाया था, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया था और कई आरोप कांग्रेस पर लगाए थे। और अब इसी के तहत जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले छत्तीसगढ़ में और कुछ ही समय बाद राजनाथ सिंह भी दौरा करेंगे। क्या लगता है कि इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पकड़ है छत्तीसगढ़ में मजबूत होती दिखेगी? जी अमृता, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस कदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, दुर्ग का दौरा था, और वो दुर्ग पहुंचकर सबसे बड़ी सभा को उन्होंने संबोधित किया था। और लगातार देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, नारेबाजी हुई थी और हुंकार भरी गई थी चुनाव को लेकर। साथ ही में इंडियन इलेक्शन कमीशन ने भी शंखनाद फूंक दिया था कि चुनाव की तैयारी में जितनी भी पार्टियां हैं वो लग जाए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। आज की अगर बात करें तो देखा जा सकता है अमित शाह के दौरे के बाद अब लगातार भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे छत्तीसगढ़ की ओर नजर आ रहे हैं। आज की अगर बात करें तो अब देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा, उनका भी अब दौरा होने वाला है। बिलासपुर का दौरा उनका रहने वाला है। 30 जून को वो छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं और बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके पश्चात देखा जा सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो है, उनका भी दौरा अब रहने वाला है। वो 1 जुलाई को कांकेर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। साथ ही में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की अगर बात करें तो वो भी लगातार हर जिले में जितनी भी सभाएं हो रही है उसमें बैठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का भी सुबह बयान आया है। उन्होंने जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आने वाले उनके दौरे के बारे में कहा कि बड़ी सभा को संबोधित करने वाले, और बैठकों के बारे में अभी कुछ स्पष्ट उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कि बैठकें भी जल्द ही शुरू होने वाली है। 500 से ज्यादा सभाएं भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव से पहले जो है खत्म करने वाली। तो ये जो सियासी जो रंगबाजी देखने को मिल रही है आगामी चुनाव से पहले, वो लगातार बनी हुई है। और साथ ही में अगर इसमें कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस से भी बयानबाजियां तेज है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को केंद्रीय मंत्रियों को बार बार बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोकल नेता है, जितने भी क्षेत्रीय नेता है, वो इतने लोकप्रिय है कि उन्हीं के प्रभाव से जो है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली। तो देखना ये है कि ये जो लगातार सिलसिला चल रहा है, जेपी नड्डा आने वाले हैं, साथ ही में कांकेर में रक्षा मंत्री आने वाले हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि बड़े स्तर पर लोग प्रभावित होने वाले अलग अलग क्षेत्रों के, और बड़ी संख्या में जितने भी कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के, वो इसमें जुड़ने वाले और लोगों पर भी, जनता पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। अमृता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा तमाम जानकारी। तो देखिए, आने वाले दिनों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो चुनावी दौरे बीजेपी की ओर से लगातार किए जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो लगातार तेज नजर आ रही हैं। कांग्रेस और भाजपा के केंद्रीय नेता भी लगातार प्रदेश के दौरे पर, और ऐसे में अब देखना होगा कि भाजपा आने वाले दिनों में अपनी पकड़ छत्तीसगढ़ में कितनी मजबूत करती है, क्योंकि हाल ही में अमित शाह दौरे पर आए थे और इसके बाद अब जेपी नड्डा भी दौरे पर आएंगे और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की, जहां छत्तीसगढ़ में मौसम में अब लगातार जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी राहत मिली है गर्मी से। भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश होगी। बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव, गरियाबंद में अलर्ट जारी किया गया। बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, रायपुर में अलर्ट जारी किया गया है। बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बस्तर में भी
भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार मौसम वैज्ञानिकों की ओर से कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी कहीं न कहीं बिपरजॉय का जो असर है थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। उसकी वजह अब जो मानसून है वो ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया मौसम वैज्ञानिकों की ओर से, और 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता अजय की ओर। अजय, जिस तरह से मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश को लेकर, पहले ये कहा जा रहा था कि बिपरजॉय का जो थोड़ा बहुत अंश है वो छत्तीसगढ़ में दिखाई दे सकता है, असर दिखाई दे सकता है, लेकिन अब मानसून ज्यादा एक्टिव हो रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ का पूर्वी क्षेत्र है सीधी मध्य प्रदेश से लगा हुआ, वहां तक तो इसका साइक्लोन का असर आया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो मानसूनी बरसातें हैं वो इस बार थोड़ी सी विलंब समय से पहुंच रही हैं। पहले मौसम वैज्ञानिकों ने कहा था कि 15 जून के आसपास बस्तर में ब्रेक करेगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा समय बढ़ गया और अभी बस्तर में उम्मीद की गई है कि 24 घंटों के लिए अलर्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ मौसम विज्ञान ने यह कहा है कि अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के बस्तर, रायपुर और बिलासपुर संभाग में कहीं कहीं तेज बारिश होगी, जिसपे गरियाबंद, धमतरी और बिलासपुर, मुंगेली, कांकेर, रायगढ़ इन जिलों में सूचित किया गया है कि वहां शासन को अलर्ट भी किया गया है कि तेज बारिश से थोड़ा सा सतर्कता बरते। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी। तो देखिए अब लोगों को सतर्क रहने की जो हिदायत है वो मौसम वैज्ञानिकों की ओर से दी गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में 2 दिन पहले हुई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारजी शैलजा ने रद्द कर दिया है, जिसको प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि बीजेपी वाले इसे तिल का ताड़ बना रहे हैं। प्रभारी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। वहीं 26 जून से होने वाले प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक को लेकर मरकाम ने कहा कि सभी बूथों की समीक्षा की जाएगी और अगर कोई कमी रहती है तो उसका समाधान भी निकाला जाएगा। विपक्षियों की बैठक को लेकर कहा कि देश के करोड़ों भारतीयों की इच्छा है कि राहुल गांधी जैसे ईमानदार नेता देश का प्रधानमंत्री बने। देखिए, आदरणीय शैलजा मैम जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, हम सबके अभिभावक हैं, एआईसीसी के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो एआईसीसी का शैलजा मैम का जो भी आदेश होता है, निर्देश होता है, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसका पालन करता है। नियुक्तियों की बात है, माननीय शैलजा मैम जी ने हमें दिशा निर्देश दिया है, उसको छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पालन करेगा। भारतीय जनता पार्टी इसको तिल का ताड़ बनाती है, इसको बदनाम करने का प्रयास करती है। नहीं, देखिए उसमें आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो वो रहेगा, काम नहीं करेगा तो तुरंत चेंज हो जाएगा। आगामी आदेश तक स्पष्ट है उसमें। नहीं, देखिए हम लोग जिनकी जहाँ उपयोगिता होती है वहाँ उसकी हम लोग ये करते हैं। अभी आगामी चुनाव है, आप देखिए अलग अलग क्षेत्रों में हमारे बहुत से महामंत्री उपाध्यक्षों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उन नेताओं का वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपयोग कर सकें, इसलिए हम लोग समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं। अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपने देखा होगा संभागीय सम्मेलन में अलग अलग जिम्मेदारियां। हमारे रवि घोष जी बस्तर से आते हैं, हमने अब उनको बस्तर में जिम्मेदारी दिया था तो बहुत अच्छा सम्मेलन सफल हुआ था। दुर्ग में अलग नेता को दिया था और बिलासपुर में अलग नेता को, तो हम उनको समय समय पर उनकी काबिलियत का उपयोग संगठन करता है, उस आधार पर हम लोग अलग अलग समय पर प्रभार देते हैं। पीसीसी संगठन का कार्यक्रम बृहद कार्य योजना है। हम आने वाले 2023 के चुनाव, 2024 के चुनाव कैसे जीते उस पर रणनीति पे काम करते हैं। अभी संभागीय सम्मेलन संपन्न हुए हैं, उसके बाद प्रशिक्षण शिविर, सेक्टर, जोन, बूथों हमारे पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, प्रशिक्षण हो रहा है। 26 तारीख से बस्तर से सभी हमारे नेता आदरणीय शैलजा मैम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी
अलग अलग विधानसभाओं में बूथ चलो अभियान के माध्यम से शुरुआत करेंगे और सभी बूथों में हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक बूथ में अगर 250 बूथ है तो 250 बूथ में हर हमारे नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे, बूथों की समीक्षा करेंगे, कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार और संगठन की बात वहां करेंगे ताकि आने वाले दिनों में बूथों से हम मजबूती के साथ खड़े रहें और बूथ जीते। हमारी तैयारी है। देखिए, हर कोई चाहता है कि राहुल गांधी जी देश के लिए प्रधानमंत्री बने। देश के करोड़ों भारतीयों की इच्छा है राहुल गांधी जी जैसे ईमानदार नेता देश के प्रधानमंत्री बने ताकि देश का भला हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के देवेंद्र नगर चौक जेल रोड में सिकल सेल संस्था के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन किया। इसका निर्माण 2.96 एकड़ भूमि में किया गया, जो कि 48 करोड़ 12 लाख की लागत से बनेगा। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये पहल न केवल प्रदेश के लोगों के लिए है, बल्कि इससे सीमावर्ती राज्य के लोगों को भी लाभ मिलेगा। यहाँ एक रिसर्च सेंटर बहुत जरूरी था और आज इस सेंटर का आज भूमि पूजन किया गया है। आने वाले समय में इसकी जांच के व्यापीकरण किया जाएगा और सभी लोगों को पता हो, बाल्यकाल से पता हो तो उसके इलाज की संभावनाएं बढ़ जाती है। और यहाँ रिसर्च भी होगा तो दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे निजात ना पा जा सके, लेकिन आवश्यकता है उसकी दिशा में प्रयास किया जाए। तो आज इसकी शुरुआत हो रही है। मैं विभाग के मंत्री को, विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को खूब बधाई देता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़रूरी था और इस दिशा में इसकी शुरुआत हुई। खूब बधाई। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने विधायक विद्यारतन भसीन को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भसीन काफी सरल और शांत व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता भी थे। पार्टी की संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ है। बता दें कि विधायक विद्यारतन भसीन दुर्ग के वैशाली नगर विधानसभा से लगातार 2 बार से विधायक रहे हैं और लंबे समय से बीमारी से वो जूझ रहे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विधायक वैशाली नगर से दूसरी बार जनप्रतिनिधि चुने गए और भिलाई के पूर्व महापौर श्री विद्यारतन भसीन जी का निधन का समाचार हमें प्राप्त हुआ। भसीन जी बहुत सहज, सरल और विनम्र व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने एक सच्चे जनसेवक के रूप में काम किया है। अपने कर्तव्य का उन्होंने ठीक ढंग से निर्वाह किया और सबसे बड़ी बात, विद्यारतन भसीन जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे। रायपुर में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय समिति की बैठक होगी। वीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांठे ने कहा कि वीएचपी की केंद्रीय समिति की बैठक हर 6 महीने में होती है। बैठक में लव जिहाद, धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। आपको बता दें कि वीएचपी के 60 साल पूरे होने जा रहे हैं। वीएचपी के साथ 72 लाख हित चिंतक जुड़े हुए हैं। 1 करोड़ हित चिंतक को वीएचपी से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक यहाँ रायपुर में होने जा रही है। षष्ठी पूर्ति वर्ष है, इसलिए कार्य का विस्तार और कार्य का दृढ़ीकरण, इसके बारे में इस बैठक में विचार होगा। हिंदू समाज के सामने चुनौतियों के जो विषय, धर्मांतरण, गोहत्या, लव जिहाद, मंदिरों का अधिग्रहण, इसके बारे में उपाय ढूंढने के लिए योजना इस बैठक में बनेगी। सेवा कार्य की वृद्धि, हिंदू संस्कारों की रक्षा, इन सारी बातों के बारे में भी इस बैठक में योजना बनेगी। देश भर के 200 से अधिक प्रमुख कार्यकर्ता सभी राज्यों से, प्रांतों से इस बैठक के लिए पधार रहे हैं और इसलिए 3 दिन तक हम एकत्र बैठकर इस बैठक में विचार करने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहे, जहां शहर के गांधी सभागृह में आयोजित कांग्रेस के बूथ प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा साहब अपने प्रदेश हिमाचल को नहीं बचा पाए तो छत्तीसगढ़ आकर क्या बचाएंगे।
देखिए, पिछले बार भी अमित शाह जी आए थे, बस्तर में भी अमित शाह जी आए थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी आए थे। मैं कहना चाहता हूं, जेपी नड्डा साहब अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश को नहीं बचा पाए तो छत्तीसगढ़ आके क्या बचाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक को भारतीय एक तरफा हम जीत दिलाया। भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार, केंद्र सरकार, उनके पूरे देश भर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पूरे लगे थे 2 महीने तक, मगर वहाँ कुछ नहीं कर पाए। तो छत्तीसगढ़ में भी आने से उनसे कोई फर्क नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जेल में बंद मुख्यमंत्री सचिवालय की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में लगातार 10 दिनों तक इस मामले में सुनवाई चली थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेमकोसी की सिंगल बेंच में हुई। सौम्या चौरसिया को ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 15 दिसंबर को उन्हें निलंबित कर दिया गया था।